राधे राधे भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारा इस YouTube चैनल में। तो भक्तों, मैंने देखा कि आज का इस समय में जो आदमी 10,000 कमाता है वो भी, और जो आदमी 1 लाख कमाता है वो भी, दोनों का ही घर में शांति नहीं है, गृह कलेश है। तो आज का इस वीडियो में बहुत ही खास जानकारी दूंगा, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा, ताकि मुझे ये पता चले कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और एक लाइक जरूर करिएगा। तो ये गृह कलेश जो होता है, ये होता कैसे है? अक्सर लोग बाबाओं के पीछे भागते हैं कि भाई हमारे घर में पति पत्नी में झगड़ा होता है, सुख शांति नहीं है, जबकि इसके जिम्मेदार 90% तो घर की महिलाएं होती है। ये बात थोड़ा कड़वा है, लेकिन बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सत्य है। मैं आपको बताता हूं कि गलती कहां होता है। गृह कलेश के बहुत सारे कारण होते हैं। किचन, घर का जो वातावरण है, आपका जो स्वभाव है, वो भी एक कारण बनता है। इस वीडियो में मैं सिर्फ एक ही कारण बताऊंगा, किचन से संबंधित। क्योंकि ज्यादातर गृह कलेश का जो परेशानियां निकल कर आती है वो किचन से ही आती है। क्योंकि किचन में मां लक्ष्मी का वास होता है, और वो गलतियां हो जाती हैं किचन में ही, जिसके वजह से नकारात्मक ऊर्जा जो है घर में प्रवेश करना शुरू हो जाता है, और आपस में मनमुटाव, झगड़ा, गृह कलेश जिसको बोलते हैं, वो शुरू हो जाता है। तो किचन में ऐसा कौन सा गलती हो जाता है जिसके वजह से घर में गृह कलेश आता है? आपको ऐसा सुनने में अजीब लग रहा होगा, किचन में कौन सा गृह कलेश लगेगा? बिल्कुल लगेगा। क्योंकि परमात्मा जब सृष्टि का विकास किए, मनुष्य पृथ्वी पर आए, तो एक नियम भी बनाए थे। उस नियम को हम लोग आज देखते ही नहीं है, ध्यान ही नहीं देते हैं। टाइम का अकाल पड़ गया है। क्यों? 70% यदि मर्द आदमी, यदि वो मर्द जो जेंट्स होते हैं वो नौकरी करते हैं, तो 30% महिलाएं भी नौकरी करती है। अब भाई जो नौकरी करती है महिलाएं, वो तो जाहिर सी बात है इस पर फ्लो नहीं करेगी, उसको भी जल्दीबाजी होता है। लेकिन 70% महिलाएं बची जो नौकरी नहीं करती है। तो इस नियम को तो उनको ही पालन करना है, जो नौकरी नहीं करती है या जो करती है, सबको ही पालन करना है। क्योंकि बाहर बाबाओं के पीछे भागने से बढ़िया है कि अपना घर का जो स्थिति है खुद ही सुधार लो। और जो ट्रिक मैं आपको बतलाऊंगा उसको एक बार आजमा के देखिएगा। यदि गृह कलेश कम नहीं हुआ तो मेरा वीडियो मन देखिएगा, बिल्कुल मन देखिएगा। 1 महीने के अंदर रिजल्ट आपके सामने रहेगा। मैं कोई बकवास नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल सत्य बात बोल रहा हूँ। अब ज्यादा टाइम खराब नहीं करते हुए उस पॉइंट पे आ जाते हैं कि आखिर में गलती होता कहाँ है। सबसे पहला गलती, आजकल की महिलाएं आटा गूंथ के फ्रिज के अंदर रख देती है, और उसको 1 या 2 दिन तक पकाते रहती है, थोड़ा थोड़ा निकाल कर। तो ये सबसे पहला गलती है। और आपको पता नहीं है कि आटा जो है, जितना आपको जरूरत है उतना ही गूंथो और उतना ही पकाओ। यदि आपने गूंथ के फ्रिज में रख दिया और कल पकाया, परसों पकाया, तो ये बहुत बड़ा कारण होता है घर में गृह कलेश का। पहले आज से 50 साल पीछे चले जाओ, कोई फ्रिज नहीं था, जितना जरूरत उतना ही बनता था, आदमी स्वस्थ रहता था और घर में खुशहाली रहती थी। मगर ये बहुत बड़ा कारण है, आटा गुथा हुआ फ्रिज में रखना। तो इस गलती को आप सुधार लें।
उन माताएं, उन बहनों से रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि आपके घर में गृह कलेश का सबसे पहला कारण ये गूथा हुआ आटा है। इसको फ्रिज में ना रखें, जितना जरूरत है उतना ही आप ये करें। दूसरा गलती, आप बिस्तर पर सो कर उठ गए और सीधे किचन में घुस गए, जबकि नियम ये नहीं है। नियम बोलता है, शास्त्रों में लिखा गया है कि किसी भी महिला को सबसे पहले नहा धोवा कर फ्रेश होकर पूजा पाठ करना हो तो कर लो, नहीं करना है तो नहाना तो बिल्कुल जरूरी है, और नहा कर ही किचन में प्रवेश करो, तब खाना बनाओ और अपने पति को ड्यूटी जाने दो। लेकिन होता क्या है, टाइम का कमी के कारण बिस्तर से उठते ही सीधे किचन में और खाना पकाना शुरू। ठीक वही 50 साल पीछे चले जाओ, आप देख लो। पहले की महिलाएं 4 बजे भोर में उठकर खाना पकाने के पहले नहाती थी, धोती थी, बड़े बुजुर्ग को पैर छूती थी, उसके बाद ही किचन में खाना बनता था और 7 बजे खाना बनकर रेडी हो जाता था। आदमी स्वस्थ और परेशानी कोई नहीं। अब वही है ज़्यादा, देख लो। तो ये गलती कभी ना करें। किचन में घुसने से पहले नहा धोवा के फ्रेश हो जाएं, तब खाना पकाएं। तीसरी गलती, खाना बनाते समय अक्सर महिलाएं इधर उधर खुजली करेंगी और उसी हाथ से खाना बनाएगी, जबकि वो खाना दूषित हो जाता है। आप जरा सोचिए, आप इधर उधर खुजली किए, हाथ को धोआ ही नहीं और उसी से खाना फिर बनाना शुरू कर दिया, वो खाना दूषित ही है एक तरह का। आप किसी भगवान को भोग भी नहीं ला सकती है, गाय को नहीं खिला सकती है। और यदि आप रोज गाय को खिलाती हैं और खाना ऐसे खुजली कर खिलाएगी तो गलत प्रभाव ही मिलेगा आपको। तो ये भी एक कारण है गृह कलेश का। तो यदि आपको खाना बनाते समय ऐसे वैसे में कुछ खुजली खजरा हो जाए तो हाथ को दोबारा धो ले, फिर खाना पकाए। चौथी गलती, और इस गलती में जिम्मेदार पति और पत्नी दोनों ही होते हैं। होता क्या है, पत्नी खाना बनाती है और पति अचानक किचन में पत्नी को प्रेम करने चले जाते हैं, जैसे कि आजकल के सीरियल में दिख जाता है कि किचन में ही रोमांस शुरू हो जाता है। तो ये बहुत बड़ा एक कारण होता है गृह कलेश का। और पत्नी इसके लिए पति को रोकती भी नहीं है, उल्टा उसका साथ देती है। किचन में मां लक्ष्मी का वास होता है। रोमांस करने के लिए, मस्ती करने के लिए एक अलग रूम बनाया गया है, बेडरूम है, उसका एक टाइम है, टेबल है। किचन में ये गलती कभी भी ना करें। हमारी माताओं से, बहनों से रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि ये गलती से आप बचें। आपका घर खुशहाल रहेगा, सुखी रहेगा, किसी बाबा के पीछे भागने की जरूरत नहीं रहेगा। किचन में सिर्फ खाना बनाने के लिए बनाया गया है, ये नहीं कि किचन में ही रोमांस शुरू हो गया। तो किचन में कभी भी इस तरह का गलती ना करें। पांचवा, जो सबसे अहम बात है, ये आजकल का 90% घर की बात कर रहा हूं मैं, 10% बचा हुआ अभी भी। 90% घर में ये गलती ज्यादातर होती है। तो गलती क्या होती है कि पहले का आदमी रोटी चखला और बेलना से बनाता था, और चखला बेलना इसीलिए बनाया गया कि उस पर रोटी बनाया जाए। लेकिन आजकल कर फैशन के दौर में, इस मॉडलिंग जमाना में, चखला बेलन को तो आदमी फेंक ही दिया है और जिस सैलाब पे गैस चूल्हा रखे हैं उसी पर शुरू हो जाते हैं रोटी बेलना। तो रोटी बेलने के लिए चखला बेलना क्यों बनाया गया था, इसके लिए पीछे बहुत बड़ा वजह है। अब इस वजह पे चर्चा करूंगा तो वीडियो बहुत लंबा बनेगा, आप भी बोर हो जाओगे। मोटा मोटी बात यही है कि रोटी बनाने के लिए चखला बेलना का इस्तेमाल करें।
सैलाब पर रोटी बनाने से नकारात्मक घर में बहुत जल्दी प्रवेश करता है। ये नियम में नहीं है, शास्त्रों में लिखा नहीं है ये बात। हर चीज के लिए एक सामान बनाया गया है, उस सामान का यूज करें। चखला बेलना पर ही रोटी पकाए, रोटी बेलने के लिए यही बनाया गया है नियम। आप लोग सैलाब पर रोटी क्यों बनाती हैं? सैलाब पर रोटी बनाने से घर में दरिद्रता आती है, आपस में मनमुटाव होगा, परिवार में झगड़ा होगा, पति पत्नी के बीच में कलेश हो जाएगा। तो ये गलती कभी ना करें। तो ये कुछ गलतियां आप सुधार कर 1 महीना देख लीजिए। ये किचन से जुड़ी कुछ गलतियां थी। अभी और भी सारा गलतियां हैं, मैं आपको किसी और वीडियो में फिर से बताऊंगा। गलती एक नहीं अनेक है। मैं कुछ जो हाईलाइट, जो सबसे अहम गलती वो बताया हूं इस वीडियो में आपको। आप इसको ही सुधार कर लीजिए 1 महीना। यदि आपके घर में शांति नहीं आया, गृह कलेश दूर नहीं हुआ, तो फिर आप मेरे वीडियो को मत देखिएगा। मैं अभी और बताऊंगा किसी और वीडियो में, गृह कलेश से जुड़ी बहुत सारी गलतियां होती है। एक एक गलती को बताऊंगा। मेरा इस चैनल का मकसद ही है जन कल्याण। तो हमारा सपोर्ट भी कीजिए आप लोग, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके पास सबसे पहले हमारा वीडियो पहुंचे। मैं कोई गलत वीडियो नहीं बनाता हूं, मैं वही वीडियो बनाता हूं जो आपके घर में सुख शांति लाए, बरकत लाए, आपस में प्रेम बना रहे। तो ये कुछ गलतियां आप सुधार लीजिए। मैं एक बार दोबारा से रिवाइज कर दे रहा हूं कि किचन में कभी भी प्रवेश करने से पहले, खाना बनाने से पहले नहा धोवाकर हमारी माताएं बहनें किचन में प्रवेश करें। दूसरा गलती, आटा मत गूंथे ऐसा जो कि फ्रिज में रहे। जितना जरूरत है उतना ही आटा को गूंथे और रोटी पकाए। आपका परिवार स्वस्थ रहेगा, कलेश से दूर रहिएगा। तीसरा, आटा को गूंथने के बाद चखला बेलना पर ही उसको बेलें, सिला पर मत बेलें। चौथा, पति और पत्नी प्रेम करना हो तो उसके लिए बेडरूम बनाया गया है, किचन नहीं। तो ये कुछ गलतियां थी जिसको आप सुधार लीजिए, आपका घर में शांति अपने आप आ जाएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको यदि अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक लाइक जरूर करिए और कमेंट में लिख दीजिए हर हर महादेव। तो कल मिलते हैं किसी और जानकारी के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। हर हर महादेव।